हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं। कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऊंची आवाज में कहें परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आपकी पवित्र हुजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कहें परमेश्वर, आपके वचनों को, गवाहियों को सुनने के लिए मैं तैयार हूं। आज आपका पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मेरा जीवन, मेरा घराना, मेरे साथ जुड़ी हर एक चीज आज सेम ना रहे, और आज मैं आपके अनुग्रह को, अपनी गवाही को अपने साथ लेके वापस जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आप परमेश्वर की वर्शिप करें, आराधना करें, जिससे द्वारा आपके बंधन टूटते हैं और खुदा आपसे बात करता है। तो ये समय गवाहियों को सुनने का है। जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से सुने, ग्रहण करें कि खुदा ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। तो सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम नेहा है, मैं बटाला से रहने वाली हूँ। ओके, अपनी टेस्टिमनी में बताएं कि 2019 से आपके परिवार में डेथ स्पिरिट, मौत का आत्मा काम कर रहा था। आप बताएं इसके बारे में, क्या चीज़ थी, क्या क्या हुआ परिवार में? एक्चुअली ब्रदर, जैसे हमारे घर में ना काफ़ी सारा जादू टोना काम कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे घर में खून के छिट्टे दिखना या फिर हमें शैडोज़ दिखना, दुष्ट आत्माएँ दिखना, मुझे खुद दुष्ट आत्माएँ दिखती रही हैं। 2019 और 2020 में ऐसे होने लगा कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे नान का, हमारा दाद का और मेरे खुद की फैमिली में डेथ्स होनी शुरू हो गई, और ऐसी डेथ्स हुई अनबिलीवेबल। उनका कारण जो था, मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते कि जैसे हमने एक दिन पहले उस बंदे को बड़ा अच्छा देखा था और अगले दिन ऐसी सिचुएशन होगी कि बंदा बिल्कुल ही डेड हो गया। और ऐसे करके आपके परिवार में 5 लोगों की मृत्यु हुई? जी ब्रदर। कौन कौन थे वो, कितनी कितनी एज में उनकी डेथ हुई? जी, वैसे तो सब जवान ही थे, इतने कोई बूढ़ा नहीं था। मेरे 3 मामू थे, एक चाचू और एक मेरा रियल ब्रदर है, जिसकी डेथ हो चुकी थी 2020 में। और बार बार डेथ होने की वजह से पारिवारिक माहौल कैसा हो गया था? पारिवारिक माहौल जैसे बहुत उदासी रहने लगी। ऐसे फील होता था जैसे पता नहीं हमारे जीवन में क्या हो रहा है। कलेश रहने लग जाना, लड़ाइयाँ होनियाँ, मुंह खोलो तो लड़ाई चालू ही है बस। कितने साल के अंदर कितनी मौतें हुई थी? 1-1.5 साल में 5-6 मौत हो ही चुकी थी। और घर में बस रोने का माहौल था, क्योंकि इतना ज्यादा डिप्रेशन में बाकी लोग जा चुके थे, उनको लगता है शायद पता नहीं अभी हमारी बारी है। और क्या क्या बातें होती थी उस समय परिवार में? फिर हमारे परिवार में जैसे एक दूसरे से अगर बात भी करनी हो ना, तो वो ऐसे लगता था कि जैसे बहस रहे हैं एक दूसरे से, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, मतलब कि अच्छा ही नहीं लगता था एक दूसरे को बुलाना। और मेरा तो ऐसे हो गया था कि जैसे मैंने अभी कोई बात बोली नहीं और पूरे घर में 2-2 घंटे कलेश होता ही रहना था। मतलब उसके बाद वो सेम स्पिरिट आपको फॉलो करने लगी? सेम अटैक्स आपके ऊपर भी होते थे? आप अपनी कंडीशन के बारे में बताएं कि आपके साथ क्या क्या होता था उस समय? 2020 में जैसे मेरे ब्रदर की डेथ हुई, उसके बाद मुझे एक दोपहर को एक ड्रीम आया जिसमें एक स्पिरिट थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और एक डार्क शैडो थी, बहुत ज़्यादा डार्क। और मैंने उससे पूछा कि तूने ही मेरे भाई को मारा है? तो उसने बोला कि हाँ मैंने ही मारा है, अब तेरी बारी है, तेरे को भी लेके जाना है। और मैं डर गई और मैं फिर उठ गई और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। तब मैं परमेश्वर को जानती तो थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि कैंसिल भी करना होता है कुछ, या फिर प्रेयर भी करनी होती है इसके लिए। तो मैंने लीव कर दिया इस टॉपिक को। वो इन अटैक्स का आपके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ा था? इन अटैक्स का जब ये चीज़ मेरे साथ हुई कि तेरे को भी लेके जाना है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि हमारे घर में कुछ तो अलग चल रहा है। क्योंकि जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी उसके 3 महीने पहले उसने हमें ये चीज़ बताई थी
कि जब वो बाइक चलाता था तो उसके पीछे एक औरत बैठी थी जो मतलब कि कह लो कि न्यूली वेड होती है, नई नई उसकी शादी हुई है, वो बैठी होती थी और जब वो बाइक रोकता था तो वो नहीं होती थी पीछे। तो ये चीज़ मेरे को भी ऐसे महसूस होने लग गई। जिस घर में हम पहले रहते थे रेंट के घर में, उस जगह पे ये चीज़ हुई थी और हमें ये उन पड़ोसी ने बताया कि यहाँ पर ना जो मालिक है उसने अपनी वाइफ को मारा था। तो वो चीज़ मेरे जीवन में बड़ी इफेक्ट सी हुई कि मेरे जीवन में भी ये चीज़ काम कर रही है अभी तक। और क्योंकि वो दुष्ट इन्हीं आत्मा चीजों आ को रही थी। सोच सोच के आप डिप्रेशन में जा चुके थे। बिल्कुल। आपको यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ था? अंकुरुला मिनिस्ट्रीज जैसे मेरे पड़ोसी हैं तो वो रहते थे, तो वहाँ वो यहाँ पे आते थे एना मिनिस्ट्री में। तो जब मैं उनके घर जाती थी तो मैं देखती थी कि वो लोग कैसे इतना ज़्यादा आशीषित हैं, जबकि मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं भी जन्म से खुदा को मानने वाली हूँ। बस मैं खुदा के घर जाती थी और खुदा से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था। मेरे को पता था कि यीशु मसीह ने पापियों के लिए सेक्रीफाइस किया, पर मेरा उस पर विश्वास नहीं था। बस ये था कि दिखावे के लिए चर्च जाना है, दिखावे के लिए प्रार्थना करनी है और दिखावे के लिए ही बाइबल रीड करनी है, कि कोई मुझे ये ना कह दे कि तू क्रिश्चियन नहीं है, तू प्रेयर नहीं करती, तू बाइबल नहीं पढ़ती। तो जब हमारे पड़ोसी प्रार्थना करते थे तो मैं उनको देखती थी कि कैसे ये लोग 3-3 घंटा प्रेयर कर रहे हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता कि वो कोई आ रहा है कोई जा रहा है हमारे घर से। जैसे मैं एक बार गई तो वो उनका टाइम हो रहा था, वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे अपने स्थान पे गए, वो 3 घंटे नहीं उठे और मैं भी 3 घंटे उनको देखती रही कि ये कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि मैं 5 मिनट नहीं प्रार्थना में बैठ पा रही। तो जब ऐसे हुआ तो वैसे वो भी हमें कहते थे कि आओ आप काम्ब्रा चर्च में, तो मैं इग्नोर करती थी क्योंकि मुझे ये चर्च बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैं ये सच अपने मन से अपने दिल से बता रही हूँ, क्योंकि जब पैम्पलेट हमारे तक आते थे तो मैं ये चीज़ कहती थी कि ये लोग मशहूरी करते हैं अपने चर्च की, सिर्फ फेमस होने के लिए करते हैं। जब लोग बोलते थे कि ये इनकी टेस्टिमनीज ऐसे हो गया, ये इन्होंने पैसे देके खरीदी है, तो मेरे मन में भी ये चीज़ बैठ गई थी कि सच में ऐसा ही होता है, क्योंकि इनका चर्च बहुत बड़ा है तो इनके पास पैसे भी इतने होंगे कि ये लोग दूसरे लोगों को खरीद सकें। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि सच में लंगड़े उसी टाइम उठ रहे हैं और उन लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा होता है। पहली बार कब आए थे यहाँ पे आप? पहली बार ब्रदर मैं 2023 में आई थी यहाँ पे। उसके बाद क्या ऐसा दिखा चर्च में कि आपका जीवन परिवर्तन हुआ, आपका मन चेंज हुआ? क्या दिखा ऐसा आपने? पहली चीज़ मैंने ये देखी कि क्योंकि मैं यंग एज में थी, 18-19 साल की थी उस समय, तो मैंने ये देखा कि मेरे से भी छोटे या मेरी एज के या मेरे से सिर्फ 4-4 साल बड़े लोग जो है, लड़कियां लड़के सब इतनी अधीनगी में इतनी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं प्रार्थना करने, वर्शिप करने। कोई किसी को मतलब नहीं है कि किसी का कपड़ा कहाँ जा रहा है, कोई कैसे वर्शिप कर रहा है। ये चीज़ पहले मेरे को अच्छी लगी कि ये कैसे खुदा ने क्या सिखाया जाता है इनको यहाँ पर, क्या खुदा इनको गाइड करता है। तो दूसरी चीज़ ये कि जब मैं इस चर्च में एंटर ही हुई थी, मैं पहले जैसे 1-2 बार अपने फादर मदर के कहने पे आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बस ये नाम के लिए है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि झूठे नबी उठेंगे, तो मुझे लगा कि ये भी एक उनमें से ही है, अपोस्टल अंकुरुला जी। तो जैसे मैं आई तो मुझे एक सुकून सा फील हुआ। मैंने सोचा कि जो लोग बोलते हैं वो अलग है, जो यहाँ मैं आई हूँ ये अलग है, तो यही सच हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है और खुद महसूस किया है। और आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया? यस ब्रदर। वचन सुना, परमेश्वर के दास की टीचिंग को सुना जी। उसके बाद आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी 24 मार्च 2024 को जी, परमेश्वर की दासी के द्वारा जी। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। उड़ना तूफाना उत्ते मैनू भी सिखा दियो, कंबे काबा वाले यीशु मैनू ला लियो। उड़ना तूफाना उत्ते मैनू भी सिखा। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या बदलाव देखा उसके बाद? परमेश्वर ने क्या क्या आपके जीवन में किया उस ले हैंड के बाद?
जब ब्रदर ये ले हैंड हुई तो मुझे पता नहीं चला मुझे क्या महसूस हुआ, और आज तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। मुझे ठंडा, कई लोग बोलते हैं कि मुझे ठंडा महसूस होता है, गर्म महसूस, और मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हुआ उस समय। मैं एकदम गुम हो गई उस समय जब दासी का हाथ मेरे सिर के ऊपर आया। उसके बाद मेरी प्रेयर लाइफ ऐसी रही, प्रेयर मेरी जहाँ मैं 5 मिनट नहीं कर पाती, वहाँ 2.5-3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम मेरा चला ही जाता था। और उसमें जब मैं बाइबल पढ़ती थी अपनी मम्मा के सामने, तो मैं बाइबल ऐसे पढ़ती थी कि जैसे बस देख ही रही हूँ, दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रही हूँ। जब आज पढ़ती हूँ तो आज मैं प्रचार करने के लिए भी खुदा ने इस्तेमाल किया है। तारीफ करें, इक्लेसिया परमेश्वर का थैंक्स करें। और उसके बाद से वो डिप्रेशन का आत्मा छोड़ के जा चुका है, डेथ स्पिरिट, वो कर्स जो था मौत का, वो छोड़ के जा चुका है, और टोटली आप फ्री हैं अभी। जी। कितने समय से आजाद हैं आप पूरी तरह से? 2024 से ही, जब से वो ले हैंड हुआ है। और उसके बाद से आप प्रभु की सेवा करते हैं, जी। परमेश्वर का सुसमाचार देते हैं लोगों को। जी। तारीफ करें इक्लेसिया। थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर की महिमा करें अपने हाथों को उठा के। वो नमक में पृथ्वी का, हालेलुया। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति, वो नमक में पृथ्वी का। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। यीशु रंग विच तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से ब्रदर ओमकार मसीह की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की अक्टूबर 2025 को 2 बाल्टियां गर्म पानी की इस भाई के बॉडी पर गिर गई, जिसके कारण शरीर की लेफ्ट साइड, इनका पेट और चेस्ट पूरी तरह से जल चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लुधियाना चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सर जय मसीह जी, मेरा नाम ओमकार है। मैं लुधियाने शहर का रहने वाला हूं। मैं अपनी जिंदगी की सब तो बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। 8 अक्टूबर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि 3 हॉस्पिटल उसके बाद इन्होंने चेंज किया और तीनों हॉस्पिटल वालों ने इसको जवाब दे दिया था। उसके बाद पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे, टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से ये फैमिली के सारे जाते थे। लगातार ट्रीटमेंट हुआ, इंजेक्शन लगवाए, दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था, इनका विश्वास मजबूत था। फिर 26 अक्टूबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उसी दिन इस भाई की रिकवरी होनी शुरू हुई और आज ये भाई पूरी तरह से उस रोग से आजाद है। आप देख सकते हैं साइड में फोटो, टीम पहले की भी फोटोज दिखाएंगी और अभी की भी आप देख सकते हैं पहले की फोटोज। और अब वो हील हो चुका है पूरी तरह से,
जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील करे, लोगों को डिलीवर करे। वो आज भी कोड़ियों को शुद्ध करने की सामर्थ रखता है, आज भी वो चंगा करने की सामर्थ रखता है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो आप सिस्टर, क्या नाम है आपका? मनप्रीत, कहाँ से हैं सिस्टर आप? करतारपुर। ओके, आपकी गवाही के 6 महीने पहले आपको हाथों पैर के ऊपर स्किन का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी ब्रदर। तो सिस्टर खुलकर अपनी गवाही को बताइए कि वो रोग कैसे स्टार्ट हुआ, क्या गवाही आपकी? ब्रदर, अप्रैल मंथ में ना अचानक से मेरे हाथों में ना एक एलर्जी स्टार्ट हो गई। तो वो रोग बढ़ता बढ़ता ना मेरे पूरे हाथों पैरों पर हो गया। तो उसमें से ना पस निकलती थी, खून निकलता था। तो मैं पूरी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो गई। मैं खुद से खा भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। और आपके हाथों पैर के ऊपर बहुत सारी स्वेलिंग हो चुकी थी और जुराबे तक, अपनी चप्पलें तक आप पहन नहीं पाते थे उस समय। हाँ जी ब्रदर, और मुझे ना खुद से चला भी नहीं जाता था, मैं किसी का सहारा लेकर चलती थी। तो डॉक्टर के पास गए सिस्टर फिर आप? हाँ जी ब्रदर, मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ये ना नॉर्मल इन्फेक्शन है, एलर्जी है, ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। तो आप बता रहे कि वो रोग इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि आपके हाथों पैरों की जो चमड़ी काली पड़नी शुरू हो चुकी थी हाँ जी। और उतर रही थी चमड़ी उस समय। हाँ जी ब्रदर, और उसमें से ना पस निकलता था। तो डॉक्टर ने, आपने काफी डॉक्टर चेंज किया उस समय आपने? हाँ जी ब्रदर, मैंने 3 डॉक्टर से मेडिसिन खाई थी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और आप तरह की टोटली आप अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुके थे? हाँ जी ब्रदर, मैं खुद से अपने बाल भी नहीं बना पाती थी, कपड़े भी नहीं पहन पाती थी। और कोई भी काम तक नहीं कर पाते थे उस समय? हाँ जी। आपने देखा कि वो रोग पहले इनके हाथों से शुरू हुआ और पैरों में इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि स्किन काली पड़नी शुरू हो चुकी थी, झड़नी शुरू हो चुके थे, जख्मों, बड़े बड़े जख्म हो चुके थे। डॉक्टर लगातार चेंज किए लेकिन वो चमड़ी का रोग बढ़ता जा रहा था। लगातार मेडिसिन भी खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और पूरी तरह अपने परिवार के ऊपर डिपेंड थे। ना अपने बाल बना पाते, ना कुछ भी नहीं, चल तक नहीं पाते थे। अपने परिवार का सहारा लेके आपको चलना पड़ता था उस समय आपको। हाँ जी ब्रदर। तो आप सिस्टर, आप इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हील कैसे हुए फिर आप? ब्रदर, जब ये प्रॉब्लम मेरे पैरों में हुई, हाथों में हुई ना, तो मैं सोचती थी कि प्रभु मैं कब हील होंगी, मैं कब चंगी हो पाऊंगी। तो मैं जब नॉर्मल पर्सन को देखती थी कि हाँ वो अच्छे से चल पा रहे हैं, खुद से सारे काम कर रहे हैं, तो मैं रोती थी, मैं बहुत ज़्यादा दर्द फील करती थी, मैं रात को सो भी नहीं पाती थी। तो फिर आप काफी गंभीर हालत आपकी हो चुकी थी। आपने सुना कि सिस्टर काफी गंभीर हालत में उस समय, तो आप तारे सिस्टर फिर आपने 21 सितंबर 2025 को वाइट कार्ड बनाकर अपने परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यसुंदरला जी से लेहन प्रार्थना करवाई थी आपने। हाँ जी ब्रदर। तो ये पहले कलीसिया उस सामर्थ्य लेहन प्रार्थना को देखते हैं। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा, मेरा यीशु तो आप बताएं सिस्टर, जैसे हमने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? जब मम्मा जी ने मेरा लेहन किया तो उसके बाद मुझे ना एक शांति सी फील हुई, एक ठंडक सी महसूस हुई। उसके बाद से मेरी रिकवरी होनी स्टार्ट हुई और एक हफ्ते में मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। तो इस प्रार्थना के बाद आप पूरी तरह ठीक हैं आप? हाँ जी ब्रदर। दिखाओ सिस्टर, अपने हाथों को दिखाया, आप पैरों को, आप देख सकते हैं कलीसिया कि वो रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप इनके हाथों को भी देख सकते हैं। तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए कि कैसे यीशु मसीह ने इस मैन को पूरी तरह से हील किया, जो हाथों पैरों में इतना रोग बढ़ चुका था कि कोई काम तक नहीं कर पा रहे थे, और वो सारे जख्म सूख चुके हैं, सिर्फ निशान रह चुके हैं। तो तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, इस हीलिंग के, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि यीशु मसीह आपको हील करने वाला परमेश्वर है। तो उसके बाद सिस्टर आप पूरी तरह ठीक हैं आप? हाँ जी ब्रदर। आप क्या क्या कर पा रहे हैं? अब आप सारा कुछ कर पा रहे हैं? मैं खुद से खा भी रही हूँ, चल फिर भी पा रही हूँ, अच्छे से मैं सारे काम कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का
बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस भाई के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही पट्टी तरन तारण चर्च ब्रांच से हमारे पास सिस्टर अमनदीप कौर की आई है। इनकी गवाही की 6 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण अजीब डरावने सपने इन्हें आने लगे। सपनों में इन्हें मुर्दा लोग, सांप, गंदगी दिखाई देती थी और इतना ज़्यादा ये अटैक बढ़ चुके थे कि इन्हें खुली आंखों से वो दुष्ट आत्माएं नजर आती थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारा जी, मेरा नाम अमनदीप कौर है, मैं पट्टी ब्रांच ਤੋਂ बोलती पई हूँ। 6 साल पहले किसी ने मेरे पे जादू टोना करता सी। उस जादू टोने की वजह नाल मेरे जिस्म में अटैक होने शुरू हो गए। उस दुष्टन की वजह नाल मेरे गंदा पानी, मुर्दा लोग, गले सड़े लोग दिख रहे सी और सांप दिख रहे सी। उसकी वजह नाल मेरे विच चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो गया। उस चिड़चिड़ेपन की वजह नाल मैं किसी को भी बुलाना पसंद नहीं करती सी। मैं लड़ाई झगड़ा करती नहीं सी। मेरी लाइफ में बीमारियां हुई, मैं 2-2 घंटे खेलती होंगी सी। उस टाइम पर मेरे नाल गलत संबंध बनाता सी। मैं बीमार रहना शुरू हो गई। मैं चाहती थी कि इसका छुड़ा मर जाना। मेरा फेथ परमेश्वर के उत्ते सी। मैं शुरू तो ही एंटीनोलॉग मिस्टर चुरी हुई सी। परमेश्वर की दासी ने मेरे उत्ते हेल्प की तो मैंने लगा कि जैसे जिदा कि मेरे उत्ते कुछ आग दी चीज उतरी है। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। परमेश्वर ने दास का सीधा धन्यवाद करती सारे इंसान। तारीफ करें सज्जन, जोर से तालियों के साथ इस आजादी, इस चंगियाई के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और 13 अप्रैल 2025 को जब परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेग हैंड प्रार्थना की, तो आइए सबसे पहले हम उस लेग हैंड प्रार्थना को देखते हैं। यीशु ते सारे जे फुल्ला तेरा और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेग हैंड प्रार्थना की, उसी समय वो दुष्ट आत्माएं जाहिर हुई और वो जादू टोना, वो दुष्ट आत्माएं इस बहन को छोड़ के गई। और आज ये बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से, उस जादू टोने से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता। जब आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बनते हैं और फिर परमेश्वर के जीवित वचन आपके जीवनों में पूरे होते हैं, जैसे ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ, जैसे ये बहन आजाद हुए हैं, मेरा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर सुमन इनका नाम है और ये अमृतसर ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सारन जैमसी दी, मेरा नाम सुमन है। मैं अमृतसर चर्च ब्रांच तो अपने टेस्टमनी देने जा रही हूँ। 1 साल पहला मैं यूट्यूब चला रही थी और यूट्यूब चलाते समय मेरे सामने एक शैतानी वीडियो आई जिसमें मैं देखा और ਉਹਦੇ कारण ही मेरे तो दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हो गए और उसके कारण ही मैं डिप्रैशन में जा चुकी सी। और वही वीडियो रात दिन मेरी अखां अगे घूमती हुंदी सीगी और मेरे मन च आवाज़ां आउंदियां हुंदियां सीगियां कि तू अपने मदर फादर नूं गलत बोल, उन्हां नाल गलत बिहेव कर। मेरे दिमाग दी नसां फटदियां हुंदियां सीगियां जिसके कारण मैं जोर जोर दी चीकां मारदी हुंदी सी और अपने वाल नोचदी हुंदी सी। चीकां दी आवाज़ सुन के साडे आस पड़ोस दे लोग इकट्ठे हो जांदे सीगे और मेरे मदर फादर नूं पुछदे सी कि तुहाडी बेटी नूं की प्रॉब्लम आ। और मेरे मदर फादर बहुत परेशान सी, शर्मिंदगी नूं फील करदे हुंदे सीगे और सारी रात सोंदी नहीं सी हुंदी, नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋ ਵੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਕਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ बनवा के मेरा ले हैंड करवाया और परमेश्वर के दास के द्वारा मेरे ते ले हैंड होया। जो परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हथ मेरे उत्ते आया, मैनूं करंट महसूस होया, मैं अपनी बॉडी दे विच हल्का महसूस किया। उस तो बाद मैनूं कोई डिप्रैशन नहीं, कोई दुष्ट आत्मा दे अटैक नहीं आ। मैं फ्री हो चुकी हाँ
ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 10 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। तेरे नावेगा अंधकार विचों तेनू आपे ओ छुड़ावेगा। ताकतां जहान दियां मिट्टी विच रोल देता, आत्मा दे फल देके मन वो बनावेगा। ताकतां जहान दियां रोल देता, आत्मा दे फल देके मन वो बनावेगा। ते संगे है यहोवा, ते किसे भी क्यों पार है, सके है यहोवा। जैसे ही परमेश्वर के दास का ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया और उस समय परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। उस समय से पूरी तरह से डिलीवर है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਆਵੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ, ਖੁਦਾ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾर्थना कराते रहे, ऑयल बरतते रहे। फिर साड़ी खुदा ने सुन ली। आप इनको कितने हॉस्पिटल में लेकर गए थे? ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੋ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। और डॉक्टर ने क्या बोला था कि इनको हुआ क्या है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ब्रेन डेड हो चुका हैगा। ब्रेन की जो नाड़ियां हैं वो टोटली डेड हो चुकी हाँ हैं जी। और जिस कारण इनको, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हाँ जी। डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कि आंखों की रोशनी कभी वापस ना आए। हाँ जी, हाँ जी। और जब इनको हॉस्पिटल में रखा गया, टोटली बेड के ऊपर थे, डॉक्टर भी कह रहे थे कि इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा कर लो। टॉयलेट बाथरूम सब इनको गोद में उठा के लेकर जाते थे। हाँ जी। और दवाइयां खाने के बावजूद, इलाज करवाने के बावजूद कोई फर्क नहीं था। नहीं। जब इनको चर्च में लाया गया और परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, हाँ तो जी। इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ जी। खुदावंद का आत्मा कह रहा, अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो, जो नहीं कर सकते करो। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। ओके, जब प्रार्थना को आपने रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ इनके लिए, हाँ जी, और brother जी। अनॉइंटिंग ऑयल भी इनके ऊपर लगाते गए। हाँ जी, हाँ जी। फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਾਣੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ आओ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। मैं और सारे इनका कोई ब्रेन का ऑपरेशन नहीं हुआ फिर? हाँ जी, नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा इन्हां दी गारंटी कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ गारंटी नहीं देंगे। फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ नहीं ऑपरेशन करवाना। और बिना ऑपरेशन के ये कंप्लीटली पूरी तरह से अभी चंगे हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी 1-1.5 महीना हो चुका है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और आज भी जितने ऐसे पेशेंट्स हैं, वो चाहे ब्रेन के रोगी हैं, चाहे पैरालाइज पेशेंट्स हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन को छुआ, इनको हील किया, ब्रेन के उस रोग से आजाद किया, इनके जो नर्व्स ब्लॉक हो चुके थे उनको खुदा ने ओपन किया और हील किया है। आज जो लोग प्रार्थना को रिसीव करेंगे
प्रेयर को ग्रहण करेंगे, घोषणाएं करेंगे, आज चंगाई आपके घरों में, आपके जीवनों के अंदर प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, तारीफ करेंगे जोर से इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से ब्रदर अमरजीत सिंह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही कि आज से 44 साल पहले ये भाई शराब, बियर, तंबाकू का नशा करते थे और डे बाय डे ये नशे इस भाई की लाइफ में बढ़ते जा रहे थे और आज ये हमारे साथ कपूरथला चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 2-2 3-3 ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ, 3-3 ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ 2-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੂਠਾ ਵੱਢਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 15/10/2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਔਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। आपने अगर इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि 44 सालों से नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था, लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी कि बीमारियां लाइफ में एंटर हुई और इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर ने बोला था कि आपका जो पैर है वो काटना पड़ेगा। लेकिन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने थे और लगातार ये कपूरथला चर्च में जाते रहे। और एक दिन फिर 15 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और परमेश्वर के दास ने बोला कि अनॉइंटिंग ऑयल अपने पैर के ऊपर लगाओ। और उस समय इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पैर के ऊपर लगाया और आज ये भाई पूरी तरह से उस नशे से, उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। और जो डॉक्टर ने बोला था कि पैर काटना पड़ेगा, कोई पैर नहीं काटा गया। आज परमेश्वर ने इस भाई को हील किया और पूरी तरह से भाई उस बीमारी से हील है और पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अब पूरे 2 साल पूरे आत्मिक गिने हो चुके हैं, कोई भी नशा नहीं किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है। इस बहन का नाम सिखा है और आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शिखा राउत है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 19 साल पहले जब मैं सोती थी तो मरे हुए लोग मुझे बुलाते थे और बहुत से सांप मुझे दिखाई देते थे। मैं हर रोज शैतानी आवाज को सुन पाती थी, खुली आंखों से दुष्ट आत्माओं को देख पाती थी और जहां कहीं भी मैं जाती वो मेरे साथ साथ चलते थे और एक एक करके मेरे घर में मौत होने लगी। हर 8-9 महीने छोड़ छोड़ के किसी की भी अचानक से मौत हो जाती। इस तरीके से लगातार मेरे घर में 5 मौतें हो चुकी थी। फिर इससे अटैक मेरे लाइफ में भी होने लगे। बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, ज्यादातर बेड पे ही रहती थी। मैं कुछ भी खाती तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट करके बताया कि मेरे गॉलब्लैडर में स्टोन हो चुका है। डॉक्टर ने बहुत से मेडिसिन खाने को दी, मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। मैं 8 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी। मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे एनए मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं मेदिनीपुर में लगातार आती रही। मैं गवाहियों को सुनती तो मेरा फेथ बढ़ता था
फिर एक दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशली दुष्ट आत्माओं के लिए और बीमारियों के लिए प्रार्थना किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों में कोई आके कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी मुझे छोड़ के जा रही, मेरे स्टोन खत्म हो चुके हैं। और जब मैं घर गई, वापस से मैंने अपना रिपोर्ट करवाया, वो सारा स्टोन गायब हो चुका था। और उस दिन के बाद से कोई मेरे पर शैतानी अटैक नहीं, उसके बाद कोई घर में मौतें नहीं हुई। परमेश्वर ने मुझे इस मौत की गंदी दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, मुझे हील किया, मुझे चंगा किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के दास दासी का और परमेश्वर का धन्यवाद करते सबको। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को अगर ध्यान से सुना तो इन्होंने बताया कि इनके घर में डेथ स्पिरिट काम कर रहा था और हर 7-8 महीने बाद इनके घर में डेथ हो जाती थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन जब परमेश्वर की हजूरी के बारे में पता चला, लगातार आना शुरू किया। फिर 15 अक्टूबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उस दिन के बाद से परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, डिलीवर हुए, कोई डेथ नहीं हुई, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाहियों के लिए, इन डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर लखविंदर कौर की हमारे पास आई है। आज से 22 साल पहले ये घर का काम करते समय गिर गए थे, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी में एक भयंकर चोट आई। और आज ये हमारे साथ अमृतसर चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं लखविंदर कौर ब्रांच चों गवाही देन जा रही हूँ कि मेरे 22 साल पहला ਲੱਕ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਿਆ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਣਕੇ 2 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਣਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਚੰਗਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। मैं प्रभु दा धन्यवाद करती हाँ, परमेश्वर दा। सारियां नू जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा वो रोग बढ़ चुका था कि लाखों रुपया इन्होंने खर्च किया इस बीमारी के ऊपर। इतना ज्यादा वो रोग बढ़ चुका था कि जिसके कारण इनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे कि ऐसे जीने से अच्छा है, इस बीमारी में जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे जीने की। लेकिन किसी ने जब इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर 17 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस प्रार्थना को अपनी बैग के ऊपर हाथ रख के उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो रोग इस बहन को छोड़ के गया। और आज पूरी तरह से ये बहन उस रोग से आजाद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो मोटा फटा एक स्टील का डॉक्टर ने लगा दिया था, जिसके कारण ये 1 सेकंड भी, 1 दिन भी रह नहीं पाते थे। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय आज उस पट्टे को खुद अपने हाथों में लेकर दौड़ रहे हैं। जोर से तालियों के साथ तारीफ करते जाए परमेश्वर की कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर। सब जन अपनी जगहों के ऊपर खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं सब जन।
मेरा यीशु खूबियां